आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हमारे बीच में कितने लोग तैयारी से बैठे हुए हैं। यीशु मसीह के आगमन के लिए कितने लोग सिद्ध होकर तैयारी से बैठकर इंतजार कर रहे हमारा प्रभु यीशु मसीह का उस आगमन के लिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह जैसे आप आएंगे मैं तेरे स्वर्ग में क्या करना है, उठा लिया जाना चाहिए। यीशु तूने जो वादा किया था उस वादा के अनुसार तू पक्का आने वाला है। तेरे आगमन का उस वादा को यीशु मसीह भूलने वाला नहीं है। लेकिन आप तो आएंगे मुझे लेने के लिए, तो मुझे भी क्या होना चाहिए, अभी सिद्ध होकर तैयारी से खड़े होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने इस संसार में जब थे उस वक्त में एक घटना को यीशु मसीह ने बताया, अगर मैं आप यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए सिद्ध होना चाहिए तो किस ढंग से हमारा जीवन होना चाहिए, एक मसीह का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए करके आप मेरे साथ उस घटना को निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय का पहला पद से वहां पर एक घटना हम देख सकते हैं प्रियो, बहुत ही खूबसूरत घटना है। और इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों को एक संदेश देना चाहते थे कि अपना उस आगमन के लिए एक कहानी के द्वारा, एक घटना के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह ने समझाया। हम शुरू से क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसको, ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। पहला पद देखिएगा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुमारियों को यीशु मसीह ने यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर से ले रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह के यानी कि दुल्हा का इंतजार के लिए निकल पड़े। सभी लोग उस दुल्हा को मुलाकात करना चाहते थे। यहां पर स्वर्ग के राज्य 10 कुमारियों को तुलना किया गया और 10 कुमारी लोग अपने अपने मसाले लिए और अपने दुल्हा को मुलाकात करने के लिए चला गई। बाइबल बतलाती है यहां पर जो दुल्हन के बारे में जिक्र किया गया है, ये दुल्हन और कोई नहीं थे। यहां पर दिया गया 10 कुमारी लोग कौन है, वह कलीसिया है, वह खुद हम है, वह कलीसिया के बारे में है। और दुल्हा कौन है, बाइबल बतलाती है दुल्हा कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर 10 कुमारी लोग अपने दुल्हे को जिस ढंग से मुलाकात करने के लिए कुमारी लोग तैयार होकर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए तैयारी से क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। उसके बाद क्या जिक्र किया गया है, पढ़ेंगे हम लोग। जैसे 10 लोग अपने अपने मसाले को लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए तो निकल पड़े। उनमें से दूसरा पद देखिएगा, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। समझदार का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान लोग थे। यहां पर 2 प्रकार के लोग हैं ना। 10 लोगों में से परमेश्वर ने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, उसको 2 भाग कर दिया। 2 भाग करेंगे तो 5 लोग मूर्ख औरत लोग थे, 5 लोग बुद्धिमान थे। यीशु मसीह ने इस बात को क्यों इस्तेमाल किया, यहां पर मसीह के लोग काफी सारे हो सकते हैं। मान के चलना एक कलीसिया में 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन 100 के 100 बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं, समझदारी नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर भी क्या कर रहे, बंटवारा कर रहे हैं कि इस कलीसिया में 5 लोग बुद्धिमान हैं और 5 लोग कौन है, मूर्ख है। इसलिए बाइबल को ज्यादा सा अध्ययन करने क्यों हम लोग, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को तो अपना लिए, हम यीशु को अपनाने के बाद यीशु मसीह को उस आगमन के लिए तैयारी हो रहे हैं। और उस तैयारी में परमेश्वर के नजर में हम और आप कैसे दिखना चाहिए, बुद्धिमान होकर दिखना चाहिए, समझदारी की जिंदगी बिताना चाहिए। यीशु मसीह ने बुद्धिमान के लिए एक दृष्टांत बताया था। आप मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय 24वां पद को जाके पढ़िएगा, जरूरत नहीं निकालने के लिए, आप बाद में जाके पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 24वां पद को जाके पढ़ते हैं। बुद्धिमान क्या करता है, मेरे बातों को सुनकर अपने घर को कहां पर बनाएगा, चट्टान पर बनाएगा। लेकिन मूर्ख क्या करेगा, भालू पर घर बनाएगा।
यानी कि जिंदगी का जो घर है, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानकर, यीशु मसीह के बात को सुनकर, यीशु मसीह के बात को पढ़कर हमारा हर रोज की जिंदगी को क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ता है। बुद्धिमान परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, हर रोज हर दिन क्या करेगा, उसके और अपना कान लगाएगा। इसलिए प्रिय मैं इस बात को बता रहा हूं, आज दुनिया में विश्वासियों को भटकाने के लिए काफी सारे लोग तैयार हो चुके हैं। कौन सी कोना में कौन सा व्यक्ति है हमारे विश्वास को भटकाएगा पता नहीं, हमें असत्य की ओर लेके जाएगा पता नहीं, हम परमेश्वर की ओर चुड़ाकर संसार की ओर लेके जाता है पता नहीं। हम अगर बुद्धिमान होना चाहिए, अगर बुद्धि से हम जीवन बिताना चाहिए, आप और हमें परमेश्वर की आज्ञा पर क्या करना पड़ेगा, जिंदगी बिताना पड़ेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा की ओर अपने जिंदगी को चलाएगा नहीं, उसके घर हमेशा कहां पर रहेगा, बालू के ऊपर रहेगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, समस्या आएगा, बीमारी आएगा, क्लेश आएगा, वो घर कैसे हो जाएगा, एक दिन ढा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह के बात को मानकर दृढ़ता से चट्टान पर यानी कि यीशु के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने घर बना लिया, उस व्यक्ति की जिंदगी में कितने भी बड़ा तूफान आ जाए लेकिन उसका घर गिरेगा नहीं। आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे समस्या के लिए हट जाते हैं, छोटे छोटे बीमारियों के लिए भटक जाते हैं, छोटे छोटे तकलीफों के लिए क्या हो जाएंगे, हार कर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और दुनिया में भटकते जाते हैं। वहां पर क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, क्योंकि विश्वासी की जिंदगी आज परमेश्वर के वचन पर नहीं है, बल्कि मनुष्यों के सिद्धांतों पर क्या कर दे, अपने घर को बनाने के लिए कोशिश में है। मैं और आप यीशु मसीह बता रहे 10 कुमारी लोग जो यीशु मसीह का जो दुल्हा का इंतजार करने के लिए या उसके आगमन के लिए तैयारी होकर चला गए, उनमें से 5 मूर्ख थे, 5 बुद्धिमान थे। यीशु ने कहा बुद्धिमान वो होता है जो मेरे बात को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर, मेरे आज्ञा को सुनकर अपने घर को कहां पर बनाएगा, वो मेरे ऊपर बनाएगा। वो मनुष्य को ढूंढ के नहीं जाएगा, संसार को ढूंढ के नहीं जाएगा, हर परिस्थिति में मेरे ऊपर भरोसा रखेगा और मुझको ढूंढेगा। इसलिए प्रियो, अगर आप परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान समझदारी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा पर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। आप कहीं सारे कलीसिया में जाइए, आजकल वचन के प्रचार नहीं होता है, वचन कुछ और रहेगा, मनुष्य ने आज कुछ और प्रचार करता है, वचन कुछ और बताता है लेकिन मनुष्य ने कुछ और प्रचार कर रहा है। परमेश्वर का वचन काफी सारे चीजों को बताता है लेकिन मनुष्य का दिमाग केवल एक ही चीज पर क्या हो गया है, अटका हुआ है। क्योंकि मनुष्यों के नजर में आज परमेश्वर जब देखता है कलीसिया में, बुद्धिमान नहीं देख रहे हैं, कौन दिख रहा है, ज्यादा मूर्ख लोग दिखाई दे रहे हैं। मूर्खों को परमेश्वर के वचन की जरूरत नहीं, मूर्खों को, जो ना समझदार है, उसको परमेश्वर के वचन से समझ कोई काम नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को छोड़ेगा, मनुष्य के पीछे भटकते रहेगा, मनुष्य के द्वारा क्या मिलेगा, इसके द्वारा क्या मिलेगा, संसार के द्वारा क्या मिलेगा करके। मैं और आप परमेश्वर के लिए अगर सिद्ध होना चाहिए, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी होना चाहिए, सबसे पहला कदम है कि मुझे क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। आज बुद्धि बहुत जरूरत है हमारे लिए। हमें मूर्ख बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मूर्ख बनाता है हमारे लिए। मेरा भैया है, जब वो बहुत मेहनत करके कमाते थे, पहले एक कंपनी आ गया, उसका नाम था इन्फ्लेक्स। वो कंपनी ने आके सारे उस विलेज में रहने वाले सारे लोग को ये बहका दिया, पहले आप लोग 3000 दे दो। कब पता है, 1999 2000 के समय में वो कंपनी ने आकर ये लोगों के अंदर अभिलाषा भर, लालच भरा दिया, आप 3000 दे दीजिएगा, आप हमारा मेंबर बन जाइए, आपको एक लंच बॉक्स मिलेगा बड़ा वाला, और वो लंच बॉक्स आपको 3000 के लिए मिल जाएगा, एक वॉच मिलेगा, और ठीक है, वो हो गया। और उसमें कमाई कैसे करेंगे, वो कहे कंपनी, आप जब मेंबर बन जाते हैं, आप अपने नीचे क्या करना, 2 लोगों को ज्वाइन करवा दीजिएगा। वो 2 लोग जो ज्वाइन करेंगे 3-3 हजार कंपनी को पे करेंगे, और उसके द्वारा आपको पेमेंट मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, और कैसे कमाई किया जाता है। और उसने कहा, और वो 2 क्या करेंगे अपने नीचे, और 2 कस्टमर को ऐड करेंगे। जब तेरे नीचे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे,
और वो दोनों के नीचे कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 लोग कितने लोग इकट्ठा करेंगे? 8 लोग हो जाएंगे। मान के चलना एक आदमी के द्वारा आपको 100 रुपए मिलता है, 2 आदमी के द्वारा कितना? 200 रुपया। 4 आदमी के द्वारा 400 रुपया, 8 आदमी के द्वारा 800 रुपया। मान के चलना 1000 लोग आपके नीचे ज्वाइन हो जाते हैं, तुम तो लाखों रुपए कमाएंगे साल महीना में। ये आशा में, ये लालच में मेरा भैया क्या कर दिया, अपने खुद का काम को छोड़कर इन्फ्लुएंस की कंपनी में पड़े रहे थे। सुबह सब काम धंधा छोड़कर उसके पीछे लग गए। एक दिन कंपनी डूब गया। 1 साल लगभग 1.5 साल इसके पीछे लगा, और 1.5 साल के बाद कंपनी क्या हो गई? डूब गई। और जितने भी लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था मेरे भैया ने, और वो सब मेरे घर के दरवाजे के पास आ गए। आपने कहने की वजह से मैंने 3000 देकर क्या कर दिया? ज्वाइन हो गया था। मेरे मंगलसूत्र को बेचकर मैंने ज्वाइन हो गया था, मेरा अंगूठी बेचकर मैंने ज्वाइन हो गया था, लाखों रुपए कमाएंगे करके मैंने मेरा खेत को बेचकर मैंने ज्वाइन हो गया था। आज तो मुझे लालच में क्या कर दिया, पर रास्ता में लेकर आ गया है। हमको क्या कर देना? पैसे दे दो। सबसे बड़ी आज चुनौती मनुष्य के सामने, आज लोग सोच लिया कि लालच बहुत भरा हुआ है, इसलिए ये केवल वहां पर नहीं है, मसीह के अंदर भी हो रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य को मूर्ख बना रहा है। जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को ध्यान नहीं करते हैं, आपको लोग जल्दी से मूर्ख बना देंगे। सच में बताता हूं, लोग आपको मूर्ख बनाने में कोई देरी नहीं लगेगा। इसलिए लोग आपको मूर्ख बनाने से पहले, लोग आपको मूर्खता में बढ़ाने से पहले, आप सभी को क्या करना पड़ेगा? बुद्धिमान होना चाहिए। 1.5 साल के बाद मेरा भैया का अकल आ गया, मेरा भैया को समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया, गलत किया। और आज बहुत अच्छे से है, आज पैसे के लालच नहीं उसको। प्रियो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, हमें दुनिया में कई सारे लोग मूर्ख बनाने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक कंपनी ने आया था, कलीसिया में आ गए थे एक पास्टर ने, एक बहुत बड़ा संस्था है, उस संस्था ने कहा आपको 4-4 हजार रुपए क्या करना, इन्वेस्ट करना चाहिए, महीना में 4 हजार रुपए चिट्ठी डालना चाहिए। और बहुत बड़ा संस्था था, कलीसिया में प्रचार किया गया था, 4-4 हजार रुपए अगर आप चिट्ठी डालते हैं और वो 4 हजार के बदले में आप कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, हम आपको 8 हजार देंगे। मान के चलना महीने में 4 हजार भरेंगे तो साल में कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। अगर आप 1 साल के बाद उसको विड्रॉ करेंगे चिट्ठी को, तो 48 के बदले में आपको कितना पैसा मिलेगा, 96,000 मिलेगा। सब लोग लालच में भर गए, अरे ये तो मसीह लोग हैं ना, पास्टर के भी झूठ बोलता है, इसलिए 4-4 हजार रुपए क्या करने लगे, भरने लगे। और ये सारा पैसा एक पास्टर ने इकट्ठा किया और वो चिट्ठी डालने का स्कीम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सब विश्वासी ने कहां पर चल गए, पास्टर जी के पीछे चल गए, मेरा पैसा कहां पर है। प्रिय, लोग आपको क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। लोग आपको मूर्ख बनने से पहले, लोग आपके जीवन में मूर्खता, आपको मूर्ख बनाने से पहले आपको बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा 5 कुमारी लोग बुद्धिमान, 5 लोग कौन है, मूर्ख थे। मूर्ख हमेशा वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, बुद्धिमान क्या हो जाता है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होता है। प्रभु क्या कहता है, प्रभु इस विषय में तुम क्या करते हो, पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहेगा, वचन के बारे में क्या कहेगा, संदेश के बारे में क्या कहेगा, अभिषेक के बारे में क्या कहेगा, अन्य भाषा के बारे में क्या करेगा, कलीसिया के बारे में क्या कहेगा, पास हर प्रकार के प्रचारकों के विषय में आप क्या करना बोलना चाहते हैं प्रभु करके वचन को ढूंढेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख आदमी जल्दी से मूर्ख बन जाता है, इसलिए हमें मूर्ख बनने की जरूरत नहीं, हमें बुद्धिमान से जीवन बिताना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, 5 लोग उसमें कहते बुद्धिमान थे और 5 कौन थे, मूर्ख थे। तीसरा पद, मूर्खों ने अपनी मशाले तो लिया परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बताइएगा, रात में जब आप लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, आपको रात में किस चीज की जरूरत पड़ता है, रोशनी की जरूरत पड़ता है कि नहीं। हम एक समय में 2000 से पहले 98-99 में
हम लोग झोपड़ी में जिंदगी बिताते थे। मेरा घर एक छोटा सा था और झोपड़ी में जीवन बिताते थे, बहुत छोटा सा है। उसमें हम 4 बच्चे लोग, मैं, मेरा भैया, मेरा दीदी, मेरे बहन, हम 2 पढ़ने वाले थे, मेरा बहन और मैं, और उसके साथ मम्मी पापा, मेरे दादी, इतने लोग रहते थे। छोटा सा झोपड़ी है, मान के चलना ऐसे 15 और ऐसे 10, उतना कितना बड़ा झोपड़ी होता है। उसमें 2 खाना था, एक किचन और एक हॉल, और हॉल में एक ही दिवट लगाते थे हम लोग। जैसे शाम बज जाएगा, 4 बज जाता था, पूरा अंधेरा हो जाता था, इसलिए 4 बजे घर के अंदर दीप लगाना। दीप लगाकर वो कब तक रहता था? अगले दिन जब तक रोशनी नहीं आएगा तब तक वो कैसे रहेगा? जलते रहता था। अगर वो दीप जलना है तो दीप जलने के लिए क्या जरूरत है? तेल की जरूरत है। परमेश्वर ने जब मूसा को कहे, जब मिलाप वाले तंबू बन गया था, परम पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में जब एक दिवट लगाया गया था, और परमेश्वर ने मूसा को कहा वह दिवट जो है ना कभी भी बुझना नहीं चाहिए, वो हमेशा क्या करना है? जलते रहना चाहिए। इसलिए उस दीप को जलाने के लिए, उस दीप के अंदर आग जलते रहना चाहिए, रोशनी हमेशा वहां पर रहना चाहिए करके परमेश्वर ने याजकों को नियुक्त किया, ताकि याजक लोग जाकर वहां पर क्या करें? हर रोज तेल डालते रहे। वहां पर तेल क्या होते रहेगा? दीप को जलाते रहेगा। इसलिए बाइबल बताया, दीप में जो आग जल रहा है, मसाले में जो दीप जल रहा है, वो जलने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया गया है, वो तेल को कोई और चीज के लिए दर्शाया नहीं है। बाइबल में तेल को किसको दर्शाया पता है? पवित्र आत्मा को दर्शाया है। जब तक इंसान के हृदय में पवित्र आत्मा रहता है, जब तक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वह व्यक्ति कैसे रहेगा? परमेश्वर के लिए जलते, उसका दीप कभी बुझता नहीं है, वो जलते रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताया, अगर मेरी आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहता है, अगर पवित्र आत्मा तेल के रूप में रहता है, तो वह की दीप कैसे जलेगा? पढ़िए मेरे साथ, रोमियो का 8वां अध्याय 5वां पद को पढ़िएगा। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर दीप यानी कि तेल के समान आ जाता है, वो मेरे इस शरीर के मसाले में जब भर जाता है, तो व्यक्ति कैसे जीवन बिताएगा? देखिएगा कैसे जलेगा वो। 8वां अध्याय का 5वां पद, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, शरीर का व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या करेगा? वो मन लगाएगा। यानी कि संसार का शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? केवल खाना पीना, चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम, है ना, घर बंगला, ये संसार के शारीरिक चीजों में क्या करेगा? वो मन लगाएगा। क्योंकि वो कौन है? शरीर का व्यक्ति है, संसार का व्यक्ति है। लेकिन पवित्र आत्मा जब अंदर आ जाता है, वह आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। तब वो व्यक्ति कैसे जीवन बिताएगा? आत्मिक बातों में मन लगाएगा। कलीसिया आज अगर आत्मिक बातों में मन लगा रहा है तो वह बुद्धिमान है, और उसकी मसाले में कौन है? तेल है। कौन सा तेल है? पवित्र आत्मा है। अगर कलीसिया में बैठकर केवल शरीर के लालच में, शरीर की जरूरतों में, शरीर की उन आशीषों को ही अगर अपनाना चाहता है, तो उसके शरीर के इस मसाले के अंदर कौन नहीं है? तेल नहीं है। वो क्या हो गया है? बुझ गया है। बाइबल बताती है, जब मसाले में तेल आ जाता है, यानी कि पवित्र आत्मा आ जाता है, वो परमेश्वर के आत्मिक बातों में ज्यादा मन लगाता है। जब वो तेल नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं रहेगा, और उसका हमेशा उसका शरीर संसार के कामों में भटकते रहेगा। ये चाहिए, वो संसार के उन आशीषों को पाते रहेगा, संसार की जरूरतों को खोजते रहेगा वो, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा नहीं। प्रिय देखो, बुद्धिमान होना चाहिए, और दूसरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए, तेल होना चाहिए हमारे मसाले में, क्योंकि हम यीशु मसीह के उस आगमन के लिए तैयारी में हैं। और तीसरा पढ़ेंगे प्रियो, वही 25वां अध्याय के 5वां पद पढ़िएगा। जब ये लोग तेल भी लिए, कौन? बुद्धिमान लोग, लेकिन मूर्ख लोग क्या नहीं लिए? तेल नहीं लिए। लेकिन ये 10 कुमारी लोग चला गए, 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख लोग। बुद्धिमानों ने मसाले भी लिए और तेल भी लिए, और मूर्ख लोग केवल मसाले लिए लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं लिए। और क्या हो गया देखिएगा, 5वें पद को पढ़िएगा। जब दूल्हे की आने की क्या हो गई? अभी
देर हो गई। कभी भी हम लोग माइंड में फिक्स नहीं करना चाहिए प्रभु कब आएगा, कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब आएगा हमको पता नहीं है, इसलिए हमें हमेशा तैयारी होना चाहिए। हम तो तैयार है यीशु मसीह के आगमन के लिए, लेकिन प्रभु का वचन बताता है दुल्हा आने का क्या हो गया, अभी देरी हो गया है। क्यों देरी हो गया? दुल्हा क्यों देरी हो गया? बिजी है, दुल्हा का कोई काम है, दुल्हा कुछ प्लानिंग में है, दुल्हा का कुछ योजना अलग है। हम दुल्हे के इंतजार में हैं, दुल्हा कब आएगा हमको पता नहीं। दुल्हा के दिमाग में बहुत सारी चीजें छिपी हुए हैं, इसलिए हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। दूसरा पत्रस का, आप बाद में पढ़िएगा, पत्रस का दूसरा पत्र का 3-9 पद को पढ़िएगा। प्रभु का आगमन देरी हो गया करके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आपके प्रभु कहां पर है? 2000 वर्ष पूर्व में तो बता दिया था कि मैं जल्द से आने वाला हूं, 2000 वर्ष हो गया, कहां है तुम्हारा प्रभु? बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए बहुत धीरज है, इसलिए यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, ताकि दुनिया में और भी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के भक्त लोग, यीशु मसीह के बेटे लोग, ताकि वो लोग भी क्या हो जाए, स्वर्ग के अंदर आ जाए। वो लोग भी मन फिराए, उन लोगों के पास भी सुसमाचार पहुंचे, वो लोग भी यीशु मसीह को स्वीकार करें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति विनाश होने का इच्छा परमेश्वर का नहीं है, इसलिए वो सब लोग बदल जाए, वो सब लोग भी यीशु मसीह को अपनाए, वो सब लोग उस उद्धार के रास्ते में आए। इसलिए उनके कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन को क्या कर दिया है, रोक के रखे हैं। प्रियो, दुल्हा इसलिए देरी होता है ताकि हमारे अगल बगल के लोग अभी यीशु मसीह को नहीं अपनाया, हमारे देश के लोग अभी यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, दुनिया के कई सारे कोने में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह देरी हो गया है। देखो 10 लोग चला गए, बुद्धिमान और मूर्ख लोग। बुद्धिमान मूर्ख इसलिए तय किया गया कि उनके कैरेक्टर के, उनके कामों के अनुसार। बुद्धिमान लोग तेल लेकर गए, मसाले भी लेके गए, मूर्ख लोग केवल मसाले लेके गए, लेकिन एक्स्ट्रा तेल लेके नहीं चला गया। लेकिन दुल्हा आने का देरी हो गया। देरी होगा तो इनका दीवट क्या होना चाहिए, जलना ही कि नहीं? अंधेरे में जा रहे हैं ना। ये संसार क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है, ये संसार क्या हुआ है, अंधेरा में जिंदगी बिता रहा है, यानी कि पाप की दुनिया में जिंदगी बिता रहा है। ये पाप की दुनिया में अगर आपकी जिंदगी हमेशा अच्छे रास्ते में चलना चाहिए, तुम्हारा दीप जलना चाहिए। तुम्हारा दीप जलना है तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। यह पवित्र आत्मा इस पाप की दुनिया में आपको रोशनी की ओर चलाएगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी पाप ना करें। देरी हो गया प्रभु का, देरी होने के बाद चटपटाने लगे। क्या हो गया, चटपटाने लगे। अरे मेरा दीप उतर रहा है, अभी अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा में क्या होगा हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए वह उस बुद्धिमानों के पास जाकर क्या करने लगे, मांगने लगे। देखो खत्म हो गया तेल, तो खत्म हो गया, अभी इनके पास तेल एक्स्ट्रा नहीं था और प्रभु आने का देरी हो गया। पढ़ेंगे हम एक क्वेश्चन और को। देरी हो गया, देरी होने के बाद सब लोग क्या हो गए, सो गए। अब कब आएगा पता नहीं ना है, कब आएगा पता नहीं ना, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट ले लेंगे। रेस्ट लेते लेते 10 लोग क्या हो गए हैं, सो गए। सोने के बाद क्या हो गया देखिए तो, 7वां पद, आधी रात में धूम मची, एक बहुत बड़ी शब्द सुनाई दी। जब मैं इसको सुबह पढ़ रहा था मुझे एक बात याद आई प्रियो, उस बात पढ़ते हैं। थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्री, थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका 4 अध्याय 16 पद को पढ़िएगा। कितनी बहुत बढ़िया वचन है, देखिएगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतर आएगा, उस समय जब यीशु मसीह आएगा, उस समय क्या होगा, ललकारा और प्रधान दूत का सुनाई, तुरही का सुनाई देगा, ललकारा सुनाई देगा। सारे दूत लोग यीशु मसीह के अगल बगल में यीशु मसीह के साथ उतर के आते समय में बहुत बढ़िया बेहतरीन रीति से सारे जगत के कोने कोने में रहने वाले मनुष्यों के कान में गूंजने वाले एक शब्द आएगा, तुरही फूके जाएंगे, फूके जाएंगे, सबके कान में घुसेगा, सब लोग तैयार हो जाएंगे। अरे बाप रे, 2000 वर्ष पूर्व में यीशु ने कहा था वो सच में क्या हो गया, अभी हो रहा है।
सबके नजर यीशु मसीह की आंखों पर दिख रहा है। जितने भी लोग यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को हृदय में लेकर यीशु मसीह उस आगमन के लिए हमेशा जलते रहते थे, आत्मिक बातों में ध्यान लगाते हुए, उन लोग यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं, अभी उठा लिया जा रहे हैं। यीशु में सबको ले रहे हैं, सबको ले रहे हैं। जब जो संसार के जिंदगी बिताते हुए, मसीह के अंदर ढोंग की जिंदगी बिताते हुए, मसीह यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर भी संसार की आशीषें, संसार की जरूरतें, संसार की चाहतों में हमेशा भटकते हुए पवित्र आत्मा की आत्मिक बातों में जो ध्यान नहीं लगाया, उसको अभी याद आ गया कि मेरे अंदर क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं। इसलिए बगल वालों से पूछने लगे, अयो यीशु मसीह, हाँ दूल्हा आ गए, थोड़ा तेल दे दो, मेरा भी दीप क्या करूं, जला दूं। तब उन्होंने कहा दिया अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कौन आया है, अभी दूल्हा तो आएगा। आते वक्त मेरा दीप कैसे रहना है, जलते रहना चाहिए। अगर मैं आपको दे देता हूं, मुझे भी नहीं रहेगा। इसलिए आप जाके क्या करना, जो बेचने वाले हैं, अभी मैं बेच रहा हूं यहां पर, है ना, लेकिन तेल को क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। आज संडे है, दुनिया के करोड़ों कलीसिया में आज परमेश्वर का वचन को क्या कर रहा है, आपको फ्री में दे रहे हैं, फ्री में। आपके पास कोई पैसा लेकर सुसमाचार को नहीं पहुंचाया जा रहा है, आपको फ्री में दे रहे हैं। इस तेल को आपके जीवन में ले लो और वो आगमन के लिए हमेशा क्या करते ना, परमेश्वर के लिए जलते रहो। अगर अभी आप नहीं लेंगे, उस आगमन में लेने के लिए वक्त आपका नहीं रहेगा। बोलने लगे तो तेल दे दीजिए हमारे लिए भी, हमारा दीप क्या होने वाला है, बुतने वाला। हम भी आना चाहते हैं। बुद्धिमान स्त्री लोगों ने कहे नहीं नहीं नहीं, अगर आपको हम दे देते हैं तो मेरे भी दीप बुझ जाएगा, इसलिए जाओ तुम खरीद के लेकर आओ। ये 5 मूर्ख लोग क्या कर दिए, चला गए कहां पर, खरीदने के लिए चला गए हैं। शादी में मंडप में बैठने के बाद दुल्हा दुल्हन अगल बगल में बैठ जाते हैं, अभी प्रार्थना किया जाएगा, ठीक है, आप सबको अभी अंगूठा पहनाया जाएगा, नहीं तो कोई भी मंगलसूत्र बांधा जाए करके, अगर कोई भी अगर कहा देगा पास्टर जी, कोई गोल्ड चेन डालते हैं, मसीह में गोल्ड चेन डालते हैं, अन्य दूसरे में मंगलसूत्र डालते हैं, है ना, या अंगूठा पहनाते हैं, बांध के चलना, प्रार्थना करेंगे। अभी दुल्हा को क्या करेंगे, अंगूठा पहना के शादी खत्म हो जाएगा करके जब प्रार्थना करेंगे, तब दुल्हन के और दुल्हा के माता पिता बोलेंगे, रुकिए पास्टर जी, अभी जाके क्या करेंगे, मार्केट में अंगूठा की अंगूठी रिंग खरीद के लाएंगे। शादी में जब प्रार्थना के समय में रिंग खरीदने के लिए जाना है क्या, हाँ, पहले ही खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि रिंग उसी वक्त पहना जाता है जब सारा तैयारी हो जाता है, प्रार्थना खत्म होती है, वो रिंग पहनाया जाएगा। प्रार्थना खत्म हो गया, रिंग ढूंढ रहे हैं, माता पिता अभी खरीदने के लिए जाएगा। आप तो खरीदने के लिए जा सकते, लेकिन शादी में जो आए थे वो रहेंगे नहीं, खाना पी के क्या करेंगे, चला जाएंगे। ठीक उसी ढंग से है, यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाते हैं, उस वक्त में आपको कोई प्रकार का मौका नहीं रहेगा। इसलिए अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, उस आगमन के लिए तैयारी में होना चाहिए। जितने भी 5 लोग तैयारी में थे, अपने मसालों को तैयार करके जलाते हुए तैयारी में थे, उन सब 5 लोगों को यीशु मसीह ने, दुल्हा ने क्या कर दिया, उठा लिया उन 5 लोगों को। अब जैसे उठा लिया गया, स्वर्ग के द्वार क्या हो गया, अभी बंद हो गया। 5 कुमारी लोग दौड़ के आ गए, चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे, देखिएगा 12 पद, हाँ उससे ऊपर से पढ़िएगा। वो दूसरी 5 मूर्ख कुमारियों ने आकर कहने लगे, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए भी क्या करना, द्वार खोल दो, क्योंकि इतना साल हम भी स्वर्ग में आने के लिए आशा रखते आए थे। हमारा भी यही आशा है कि स्वर्ग में रहे, हम नरक में नहीं जाना चाहिए। प्रभु हमारे लिए क्या करना, दरवाजा खोल दो। यीशु ने कहा, 9 मौका। जितने लोग तैयारी में थे, जितने लोग मेरे खोजी थे, जितने लोग मुझे चाहते थे, जितने लोग मुझे प्रेम किया, जितने लोग मुझे चाहा, मैं उनको क्या कर दिया, ले लिया। अभी दरवाजा बंद हो गया। आप तो तैयारी नहीं थे ना, आपको अपने बिजनेस से मतलब है, आपका काम से मतलब है, आप अपने योजना, अपनी ही जिंदगी में आपसे मतलब है, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए आप
नहीं जा सकते हैं, हो गया, बंद हो गया दरवाजा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पढ़िएगा उसको 12 पद को। यीशु ने उनको देखकर उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अरे बाप रे, इतने साल यीशु मसीह तुम्हारा कलीसिया में बैठकर तुम्हारे गीत गाता था, तुम्हारे वचन को पढ़ रहा था, तुम्हारे चर्च में रेगुलर अटेंडेंस में था, हर संडे को मेरा अटेंडेंस रहता था वहां पर, हर संडे जाता था मैंने। अब मुझे बोल रहे हो आप कौन है, मैं नहीं जानता हूं? सच में प्रभु आप पता नहीं मैं कौन हूं? यीशु ने कहेगा, बेटा आप कौन है मैं नहीं जानता हूं। ये बात किसको कहेगा पता है? परमेश्वर किसको किसको कहते होंगे? पढ़िए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 22वां पद, इसको पढ़ के हम लोग खत्म करने वाले हैं। बाप रे, उस दिन कितना दिन, कौन सा दिन? यीशु मसीह का तुरही पुकारा जाएगा, स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह आएंगे बादलों पर। बादलों पर आने के बाद सारे सच्चे मसीह लोग उठा लिया जाते हैं। जब उठा लिया जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा स्वर्ग का, तो उन दिन में बाइबल बताता है कि, बोलिएगा, बहुत से लोग, थोड़े से नहीं, बहुत से लोग, इसलिए हमेशा बताता हूं, स्वर्ग में जाने वाले कितने लोग हैं? थोड़े ही लोग हो जाते हैं। यीशु मसीह को अपनाने वाले कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बुद्धिमान ही केवल क्या करेगा? स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जो वचन को ध्यान लगाकर वचन के अनुसार जीवन बिताया है। उन दिनों में बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे कि हाँ, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? प्रभु, दुनिया में जितने भी भविष्यद्वक्ता लोग हैं ना, उस दिन पता चलेगा कौन सा व्यक्ति भविष्यद्वक्ता सही है करके। जो अपने नाम के सामने प्रेरित रखा है, जो अपने नाम के सामने भविष्यद्वक्ता रखा है, जो अपने नाम के सामने पास्टर रखा है, कितने भी लोग हैं, वो आएंगे यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु आपके नाम से तो मैं भविष्यवाणी किया था। झूठा भविष्यवाणी है, झूठ बोलने वाले भविष्यवाणियां तैयार हो गए संसार में। भविष्यवक्ता लोग आज परमेश्वर के नहीं बल्कि अपना पेट भरने वाले तैयार हो गए हैं। मैंने इसलिए कहा सबको मूर्ख बनाने वाले तैयार हो गए संसार में। उन्होंने आकर बताया, परमेश्वर आपके नाम से मैंने तो भविष्यवाणी किया था, हाँ, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या कर दिया? प्रभु मैंने नहीं निकाला था क्या? अयो प्रभु आप मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं भी स्वर्ग में आना चाहता हूं। यीशु ने कहा आप कौन है? मैं नहीं जानता हूं। और इन्होंने बता रहे कि प्रभु आपके नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं किया था क्या? आपके नाम से मैं भूतों को भगाया था नहीं क्या? कंटिन्यू। और तेरे नाम से, यीशु के नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किया प्रभु मैंने। बोले कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं सारे बात को? एक आम विश्वास नहीं बोल रहे हैं, बड़े 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 क्या बोलते उसको? शार्क। शार्क देखें? शार्क मछली देखें आप लोग? शार्क मछली, छोटे छोटे मछली क्या करेगा वो? निकल लेगा, है ना? बहुत बड़ा होता है शार्क मछली, उसको देखेंगे तो जहाज क्या हो जाएगा? अपना डाइवर्शन अलग ले लेगा, वो जहाज को क्या करेगा? वो उल्टा कर देगा। ये छोटा मछली बात नहीं कर रहा है, बहुत बड़े बड़े मछली बात कर रहा है। जो दुनिया में बड़े लोग हैं, जो दुनिया में प्रसिद्ध लोग हैं, जो लाखों करोड़ों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करने वाले हैं, वो लोग बता रहे हैं प्रभु मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी किया था, आपके नाम से मैंने क्या किया? हाँ, दुष्ट आत्मा को भगाया, आपके नाम से ही मैंने क्या कर दिया? चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म किया प्रभु। मरे हुए लोगों को मैंने जिंदा किया हूं आपके नाम से। ये बोलेंगे कौन? जिसके लिए परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया था। हाँ कंटिन्यू। तब मैं उन लोगों से कहूंगा, खोल कर मेरा परमेश्वर कभी किसी को नहीं छिपाता है प्रियो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम पक्षपात कर सकते हैं, हम पक्षपात कर सकते हैं। जो मेरे लिए पैसे देगा उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, जो पैसा नहीं देगा उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। जो मेरे पास विशेष भेंट चढ़ाएंगे उनके लिए विशेष प्रार्थना कर सकता हूं। जो गरीब है, जिसका देने की ताकत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना बिना कर सकता हूं। मनुष्य के सामर्थ्य है वो, मनुष्य का सोच है वो। लेकिन परमेश्वर छिपाता नहीं, परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं होता है, सबको बराबर प्रेम करता है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने खोल कर कह देगा,
मैं तुमको नहीं जानता हूं। भला आप लोग लाखों लोगों के बीच में मेरे नाम को इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता हूं। इसलिए ध्यान से सुनना प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए सिद्ध होना चाहिए। यही लोग हैं हमें मूर्ख बनाने वाले, यही लोग हमें विश्वास से भटकाने वाले हैं। कंटिन्यू पढ़ेंगे हम लोग, एक और वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 14 पद को, 10 का 14 पढ़िएगा जल्दी से। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। सुनिएगा, तुम्हें जानने वाला कौन है? कौन जानेगा तुम्हें? तुम्हारे हृदय की बात को कौन जानेगा? मंजुनाथ नहीं जानेगा। मैं झूठ बोल सकता हूं, आपको मूर्ख बना सकता हूं, मेरे जगह में कोई भी मनुष्य आपको मूर्ख बना सकता है, लेकिन आपको अच्छे से जानने वाला कौन है? यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा हृदय के हर बात को जानता हूं। जो अभी 1 घंटा के बाद आप सोचने वाला है ना, वो भी विषय को मैं क्या करता हूं? जानता हूं। आपके बारे में अच्छा जानकारी रखने वाला कौन है प्रियो? यीशु मसीह। झूठ बोलकर, धोखा देकर, यहां पर आपको मैंने जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, आपको भरमाने से कोई फायदा नहीं होता है। आपके बारे में परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमेशा बताता हूं मैं, मनुष्य को ढूंढिए नहीं, आप यीशु मसीह के पास जाइएगा। यीशु मसीह आज भी वैसे ही है जैसे पहले था, और कल भी वैसे ही रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। आपको जानता है, भेड़ को जानता है परमेश्वर। कंटिन्यू, और मेरे भेड़े मुझे क्या करेगा? जानते हैं। बताइए, आप अपने जिंदगी में किसको जानकारी ज्यादा रखा है? आप परमेश्वर को जानने की कोशिश किया है? आप परमेश्वर को पहचानने की कोशिश किया है? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना है तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है प्रियो, परमेश्वर का वचन। मनुष्यों को ढूंढिए नहीं, मनुष्य आपको झूठ प्रचार करेगा, मनुष्य आपको झूठ शिक्षा देगा। इसलिए यह चीज को आपको निचोड़ कर तुम्हारे हृदय में रखना चाहिए। यह चीज आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। इसके द्वारा ही परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा आपको। आज दुनिया में बहुत सारे लोग उत्पन्न हो गए हैं, अलग अलग प्रचारक लोग उत्पन्न हो गया है, अलग अलग लोग तैयार होकर लोगों के दिमाग को काफी सारे बातों में क्या कर रहे हैं? उलझाकर सारे मनुष्यों को अपने मुट्ठी में बनाकर रख लिया है। जो व्यक्ति इसको सही से नहीं जानता है, वो व्यक्ति जल्दी से क्या हो जाएगा? मूर्ख बन जाएगा, जल्दी से भाग जाएगा वो। अगर ये जानेगा ना, वो व्यक्ति को दुनिया में कोई भी शक्तियां बहका नहीं सकता है, कोई भी शक्तियां उसको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? मुझे जानना पड़ेगा। मुझे जानने के लिए क्या रास्ता है? कहां पर ढूंढना है? शास्त्रों में ढूंढो। भविष्यद्वक्ता लोगों ने शास्त्रों में यीशु मसीह को ढूंढते थे, लेकिन आज हम लोग कहां पर ढूंढते हैं? आपको पता है कहां पर ढूंढते हैं? आपको पता है, यीशु को जो जानने वाले हैं उनको यीशु मसीह पहचानेगा। हाँ, तू भी मुझे जान, मैं जानता हूं तुझे, आजा स्वर्ग में। लेकिन जितने भी लोग बोल रहे थे ना, भविष्यवाणी किया था, भूतों को भगाया था, चमत्कार किया था, ये यीशु को नहीं जानते थे। यीशु को जानते तो ये लोग जहां पर भी जाएंगे केवल यीशु मसीह को रखते थे। वो अपना नाम प्रचार नहीं करते थे, केवल यीशु मसीह को प्रचार करते थे। यीशु मसीह को ही वो इंडिकेट करते थे हर जगह में। एक और वचन पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय का 3रा पद पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़िएगा। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, हाँ, परमेश्वर भी उसे क्या करेगा? प्रभु, अगर आपको उस दिन में पहचानना पड़ेगा, अगर यीशु मसीह अपने आगमन में अगर आपको पहचाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रभु से प्रेम कीजिएगा। लेकिन दुनिया में किसको प्रेम करते हैं? मैंने पिछले दिन बताया था, दुनिया में लोग दूसरी स्वामी से प्रेम करते हैं। दूसरा स्वामी कौन है? पैसा। दुनिया में लोग यीशु मसीह से ज्यादा चंगाई चमत्कार को प्रेम करते हैं। दुनिया में यीशु मसीह से ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को प्रेम करते हैं। दुनिया में अपने जीवन में यीशु मसीह से ज्यादा गेम को, एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं। दुनिया में यीशु से ज्यादा, सिंपल सी बात बताना है तो संसार में विनाश होने वाले चीजों से ज्यादा क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता। यीशु मसीह ने भी कहा, अगर आप संसार से प्रेम रखते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जो यीशु मसीह को प्रेम करता है वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ेगा, यीशु मसीह को खोजेगा, यीशु मसीह को पाने के लिए प्रयास करेगा।
तब यीशु मसीह भी उसे क्या करेगा? पहचानेगा। अपने आगमन में जब आसमान बादलों पर दिखाई देगा, कितने करोड़ों लोग हो जाएंगे, धरती पे कितने लोग हैं, लेकिन उनके बीच में यीशु मसीह मुझे क्या करेगा? पहचानेगा, है ना? एड्रेस को पहचानेगा परमेश्वर, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में एक मेरा बेटा, उसको भी क्या करना, मुझे उठा लेना है। जो मरे हुए लोग हैं, जो धरती पे उसको दफनाया गया है, दफनाया हुआ मरा हुआ आदमी को भी परमेश्वर क्या करेगा? पहचानेगा, उनको भी उठाएगा परमेश्वर। समुद्र में जो लोग मरे हुए हैं उनको भी यीशु मसीह उठाएंगे। जितने लोगों को जलाया गया है उनको भी यीशु मसीह क्या करेगा? राख हुए लोगों को भी क्या करेगा? यीशु मसीह पहचानेगा। जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं, जो यीशु के वचन से प्रेम करते हैं, जो यीशु की आत्मिक बातों में प्रेम करते हैं, उन्हें यीशु भी अपने आगमन में क्या करेंगे? पहचानेंगे। ढोंग लोगों को, मूर्ख लोगों को, शरीर के अभिलाषों में जीने वाले लोगों को, जो संसार में सारे मनुष्य को मूर्ख बनाकर बहकाने वाले लोगों को यीशु मसीह नहीं पहचानेगा। आप कितने बड़ा सेवक हो, कितना बड़ा विश्वासी हो, आप करोड़ों लाखों रुपए कलीसिया में दान दो, यीशु मसीह आपको नहीं पहचानेगा। तेरे दिल में आप यीशु मसीह कितना जानते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना बुद्धिमान है, आप कितना तैयारी है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा कितना है, उसको देकर परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? पहचानेगा।